अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 26 के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले हमने स्टाइलिंग के ऊपर डिस्कस किया था और टाइप्स ऑफ स्टाइलिंग कौन कौन सी होती हैं और उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं, इसके ऊपर डिस्कस किया था। आज हम उसी के ऊपर प्रैक्टिकली काम करेंगे। तो आज के लेसन में हम देखते हैं कि आज के लेसन में हमने क्या क्या काम करना है। आज के लेसन में हमने HTML स्टाइलिंग, टाइप्स ऑफ HTML स्टाइलिंग, तो आपको पता होगा कि HTML स्टाइलिंग होती क्या और उसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं। और आज के लेसन में हम इनलाइन स्टाइलिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे और एक्सटर्नल स्टाइलिंग क्या होती है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टाइलिंग तीन किस्म की होती है। एक होती है इनलाइन स्टाइलिंग, इंटरनल स्टाइलिंग और एक्सटर्नल स्टाइलिंग। तीन किस्म की स्टाइलिंग होती है। इनलाइन स्टाइलिंग के ऊपर हमने इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमने तकरीबन जितनी भी स्टाइलिंग अप्लाई की है, जिसमें हमने बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, उसके बाद फंड के कलर चेंज करना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, ये सारे के सारे काम इनलाइन स्टाइलिंग होती है। और इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइलिंग क्या होती है, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम थोड़ा सा इनलाइन स्टाइलिंग को दोबारा रिपीट करते हैं और उसके अलावा एक्सटर्नल स्टाइलिंग को इस साथ मर्ज करके आपको समझाऊंगा कि इसका फंक्शन क्या होता है। ओके, तो मैं इसके लिए अपना पेज ओपन करता हूँ और मैं CSS स्टाइलिंग के ऊपर आपको काम करना है। CSS स्टाइलिंग मीन कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसके ऊपर डिस्कस करना है। ओके, तो आज के इस लेसन में हम इनलाइन और एक्सटर्नल स्टाइलिंग के ऊपर काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको टाइटल दूंगा स्टाइलिंग। ओके, और इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ Ctrl+S करके। इसी को यहाँ से मैं प्रोजेक्ट में जाता हूँ, ओपन प्रोजेक्ट, और CSS में इसको ओपन विथ क्रोम पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए इसका यहाँ पे हमारे पास टाइटल आ गया। अब इसमें अब जो काम करना है वो क्या क्या काम करना है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे HTML में आपको लैंग्वेज के एट्रीब्यूट बताया था कि लैंग्वेज के आप एट्रीब्यूट दे सकते हैं। उसके अलावा और भी इसमें कुछ एट्रीब्यूट है वो आप दे सकते हैं। तो आप वो अपनी मर्जी से आप वो एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो मैंने अब यहाँ पे जो काम करना है वो क्या है कि मैं सबसे पहले इनलाइन स्टाइलिंग के ऊपर काम करता हूँ। इनलाइन स्टाइलिंग क्या है कि मैं बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कुछ लिखता हूँ। मैं बॉडी के अंदर एक हेडिंग देता हूँ, हेडिंग 1 देता हूँ मैं। दिस इज हेडिंग 1 और इसको मैं यहाँ से बैक स्लैश करके हेडिंग 1 को क्लोज कर देता हूँ। इसलिए एक पैराग्राफ ही मैं लिख लेता हूँ, पैराग्राफ। पैराग्राफ फोर्स को मैं बैक स्लैश पी से ऑफ कर देता हूँ। अब स्टूडेंट्स, मैं इसको Ctrl+S करके सेव करता हूँ और मैं आपको ब्राउजर में ले जाके यहाँ पे इसको बताता हूँ। तो दिस इज हेडिंग और दिस इज पैराग्राफ हमारे पास आ गया। अब हमने इनलाइन स्टाइलिंग पहले अप्लाई करता हूँ। तो इनलाइन स्टाइलिंग में जब मैं कलर चेंज करूंगा, इसका बॉडी का जो कलर में जब मैं चेंज करूंगा तो मैं इसी के साथ यहाँ पे लिखूंगा बॉडी का। बॉडी में स्टाइल लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल स्टाइल इक्वल टू डबल क्वोट्स डालता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, कोई भी कलर आप दें। मैं येलो करता हूँ, येलो कलर मैंने दे दिया। ओके, Ctrl+S करके मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने में इसको रिफ्रेश करके मैं देखूंगा यहाँ पे इसका कलर देखें येलो आ गया। अब ये जो मैंने स्टाइलिंग अप्लाई किया इसको कहते हैं इनलाइन स्टाइलिंग, इसको कहते हैं। ये जो स्टाइलिंग है इसको इनलाइन स्टाइलिंग कहा जाता है। अब इसी तरह हेडिंग के भी आप हेडिंग का भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब हेडिंग का मैं स्टाइल देता हूँ फॉर एग्जांपल हेडिंग में स्टाइल जो मैं देता हूँ, स्टाइल में कलर में इसको देता हूँ कलर दूंगा ब्लू देता हूँ। इसको मैं कलर मैंने इसको ब्लू दे दिया। Ctrl+S करके सेव करता हूँ और रिफ्रेश करके आपको बताता हूँ। ओके, इसमें एक चीज़ मैंने ओके कलर को आप यहाँ से ये दें और यहाँ से रिफ्रेश करें। इसको रिफ्रेश करने पर देखें इसका कलर ब्लू हो गया है। इसका पैराग्राफ का कलर आप चेंज करना चाहें तो पैराग्राफ का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और पैराग्राफ का कलर में फॉर एग्जांपल चेंज करता हूँ यहाँ पे स्टाइल, कलर में इसको देता हूँ रेड।
कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो देखिए इसका कलर रेड हो गया। अब स्टूडेंट्स ये जो स्टाइल, अब इसके अलावा इसमें और भी स्टाइलिंग हमने अप्लाई की हुई है। हमने फंड फैमिली मेन फंड का अपने स्टाइल चेंज करना है, उसके ऊपर डिस्कस मैंने किया हुआ है, और टेक्स्ट का साइज आपने चेंज करना है, इसके ऊपर भी डिस्कस किया। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर कलर चेंज करना है, इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ये सारे के सारे स्टाइल हमने अप्लाई किए हुए। तो ये सारे जो होते हैं हमारे पास, ये जो स्टाइलिंग होती है इसको इनलाइन स्टाइलिंग कहा जाता है। अब जो हमारे पास एक और स्टाइलिंग होती है जिसको हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग कहते हैं। तो एक्सटर्नल स्टाइलिंग में आपको बता देता हूँ, लेकिन हम जितना भी काम करेंगे आप एक्सटर्नल में बिल्कुल वैसे ही काम कर सकते हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो काम करूं जितना भी वो इंटरनल स्टाइल में करूं, क्योंकि एक्सटर्नल में थोड़ा मैं अलग अलग से डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगा तो उसमें जो है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेसिकली एक्सटर्नल स्टाइलिंग जो होती है, एक्सटर्नल स्टाइलिंग का फंक्शन ये होता है कि जब आप वेब पेज में काफ़ी सारे वेबसाइट में काफ़ी सारे पेजेस आप बनाते हैं, अब उन पेजेस में जब आप चाहते हैं कि आप हर एक में एक जैसा कलर अप्लाई करें, एक जैसा जो है तो स्टाइल अप्लाई करें, बैकग्राउंड कलर या स्टाइल जो भी आपने अप्लाई करना है, आप चाहते हैं कि वो सेम हो या फिर यूनिक भी हो, तो काफ़ी सारे पेजेस के लिए आप अप्लाई करना चाहें तो आप उसके लिए आप एक्सटर्नल स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपने डायरेक्ट एक्सटर्नल में जो होता है आपने डायरेक्ट अपने पेज का लिंक दे देते हैं उसमें। तो मैं आपको यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक्सटर्नल स्टाइलिंग क्या होती है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक्सटर्नल स्टाइलिंग अच्छी तरह से समझा सकूँ, और इसके अलावा इंटरनल स्टाइलिंग पे भी काम करना हम सीखेंगे। तो ये था जी हमारे पास इनलाइन। तो मैं बल्कि आपको यहाँ पे इंटरनल स्टाइलिंग बता देता हूँ कि इंटरनल स्टाइलिंग क्या होती है। यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल बताया, चलो मैं एक्सटर्नल स्टाइलिंग आपको बताता हूँ और फिर हम इंटरनल पे ऊपर भी काम करेंगे। तो एक्सटर्नल स्टाइलिंग जो होती है वो क्या होती है? एक्सटर्नल स्टाइलिंग के लिए मैं यहाँ पे फाइल में जाता हूँ, एक न्यू फाइल अप्लाई बनाऊंगा। अब ये जो फाइल में बनाऊंगा, अब देखिए मैंने इसको यहाँ से मैं इसको बॉडी में ये जो कलर है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से इसको बैक स्पेस करके ख़त्म कर देता हूँ, कंट्रोल Z डिलीट करता हूँ और इसको बैक स्पेस करता हूँ। इसी तरह ये हेडिंग जो आ गया इसको भी मैं ख़त्म करता हूँ, डिलीट करता हूँ, कंट्रोल Z यहाँ से। तो ये जो स्टाइल है इसको मैं ख़त्म करता हूँ। इस पैराग्राफ को भी मैं ख़त्म, हेडिंग को भी मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, इसकी हेडिंग को भी। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ कंट्रोल S करके, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके आपको बताता हूँ। तो अब देखें दोबारा नॉर्मल इसके स्टाइल आ गए, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें डिलीट कर दी। अब मैं एक्सटर्नल स्टाइल के लिए क्या करूँगा? अब एक्सटर्नल स्टाइल में मैंने क्या क्या काम किया था, यहाँ पे जो काम किया था वही काम मैं यहाँ पे करूँगा, लेकिन उसके लिए नॉर्मल क्या है, अपने स्टाइल यहाँ पे लिखना है। स्टाइल का एक टैग यूज़ करेंगे आप, स्टाइल का टैग करता हूँ, बैक स्पेस करके स्टाइल से मैं इसको क्लोज करता हूँ। ओके, कंट्रोल S करके मैं इसको सेव करता हूँ। अगर आप इसमें स्टाइल ना भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें अगर आपने स्टाइल नहीं देना फिर भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं स्टाइल इसमें देता ही नहीं हूँ। यहाँ से इसको क्लोज कर दें, क्योंकि हमने देना जो है काम तो हम स्टाइल ही करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करें, फाइल में जाके इसको सेव करें। इसको सेव करता हूँ मैं, यहीं पे सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे देता हूँ स्टाइल .css के नाम से, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब हमेशा याद रखना है कि हमने पहले जितने भी काम किया, हमने HTML पे काम किया तो हम उसकी एक्सटेंशन .html हमने रखी है। आज हम क्योंकि CSS पे काम कर रहे हैं तो इसलिए मैं इसकी एक्सटेंशन जो दूंगा वो मैंने यहाँ पे रखूंगा, .css एक्सटेंशन रखूंगा और इसको मैं यहाँ पे सेव कर लूंगा। अब यहाँ पे जो आपने काम करना है, आपने क्या काम करना है कि मैं यहाँ पे अब स्टाइल में देता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल बॉडी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी लिखता हूँ। लिखने के बाद मैंने बॉडी लिखा और ब्रैकेट डाल के मैं यहाँ पे इसको, इसके अंदर बॉडी का कलर है फॉर एग्जांपल, बैकग्राउंड कलर जो मैंने दिया था उसका कलर, बैकग्राउंड कलर जो मैंने इसको दिया था, मैं उसको येलो दिया था, मैं येलो लिखता हूँ। येलो में लिख के मैं सेव कर लेता हूँ इसको बस। और यहाँ पे CSS में आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने इसको लिंक देना है। तो लिंक आपने कहाँ पे देना है इसका, इसकी जो स्टाइलिंग है उसमें आपने जो लिंक देना है वो आपने बॉडी के अंदर नहीं देना, आपने
हेड के अंदर इसका लिंक देना है। कौन से हेड के अंदर आपने देना है? मैं यहां पे इस हेड के अंदर इसको लिंक दूंगा। यहां पे बैक स्लैश जो हेड है इसके यहां पे मैंने इसको लिंक देना है। तो लिंक देने का क्या तरीका है, यहां पे मैं देता हूं, यहां मैं लिखता हूं लिंक, रेफरेंस देता हूं इसको इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर मैं दूंगा, इसको लिखूंगा। क्या लिखता हूं जी? मैंने नाम, अब कौन से नाम से मैंने सेव किया? स्टाइल के नाम से सेव किया है। स्टाइल शीट आप लिखोगे। स्टाइल शीट है। और इसका जो रेफरेंस मैंने दिया है वो कौन सा दिया जी? तो जो मैं रेफरेंस देता हूं HREF रेफरेंस जो दूंगा मैं इक्वल टू डबल कोट्स, और इसका जो रेफरेंस दूंगा वो मैंने कहां पे इसको सेव किया हुआ है? तो इसको मैंने यहीं पे सामने सेव किया। अगर आपने फोल्डर कोई बनाया हुआ है तो फोल्डर के अंदर दे सकते हैं, लेकिन मैंने जो ये सेव किया हुआ है तो मैं इसको यहां पे सेव किया डायरेक्ट CSS में। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट यहां पे लिखता हूं, इसी के अंदर मैं लिखता हूं स्टाइल, क्योंकि स्टाइल के नाम से मैंने सेव किया हुआ है। और इसकी एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन जो है वो .css है। इसको कंट्रोल एस करके सेव करूंगा मैं। कंट्रोल एस करके सेव करता हूं एंड इसको यहां पे रिफ्रेश करके मैं अब देखता हूं। देखिए इसका कलर क्या हो गया? येलो हो गया। अब ये येलो क्यों आया कलर? कि मैंने इसको अब रेफरेंस मैंने दे दिया। अब रेफरेंस में आपने जब भी स्टाइल शीट पे अब काम करना है तो आपने यहां तक स्टाइल शीट ही लिखना है, यहां तक यही आपने देना है लिंक। रेफरेंस आपने जो देना है वो देंगे आप यहां पे स्टाइल शीट लिखेंगे। लिखने के बाद यहां पे आपने क्या करना है? फाइल एक्सटेंशन देनी है। कहां पे? आपने फाइल का नाम और उसकी एक्सटेंशन देनी है। और अगर ये फाइल आपकी किसी फोल्डर में पड़ी हुई है तो आप उस फोल्डर का भी यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। तो वो हम जब प्रोफेशनली काम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा फोल्डर का आप लिंक कैसे इसमें देंगे। तो यहाँ तक जी आप देखें स्टाइल यहाँ पे आ गया। अब मैं इस पे और भी स्टाइल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब ये तो स्टाइल मैंने क्या दिया? बॉडी का स्टाइल दिया है। और अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक ही स्टाइल है और अपने टेक्स्ट फंट का स्टाइल आपने नहीं चेंज किया। तो फंट का स्टाइल है, अभी जो फंट है मेरे पास ये हेडिंग है, हेडिंग का जो स्टाइल मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए जो मैं यहाँ पे इसी के नीचे बॉडी के नीचे एक और मैं यहाँ पे दूंगा, उसमें मैं लिखूंगा यहाँ पे हेडिंग। तो हेडिंग मैंने कौन सी दी हुई है? हेडिंग 1 दी हुई है, H1। जो हेडिंग 1 है इसका जो मेरे पास स्टाइल है वो है जी कलर, उसको मैं कर देता हूँ जी ब्लू कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ब्लू करके मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ से जाके रिफ्रेश करूंगा, जरा देखें, देखें इसका कलर ब्लू हो गया। क्यों? आज हालांकि मैंने ये काम सारा किस में कर रहा हूँ? मैं CSS में कर रहा हूँ, और इसको मैंने क्या कर दिया? उसके साथ लिंक कर दिया उसका। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट देखें। और अब इसके अलावा पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ के लिए अलग से मैं देता हूँ। तो पैराग्राफ के लिए ओनली P है, और P और यहाँ से ब्रेसेस डालें, और इसमें पैराग्राफ का कलर मैं कर देता हूँ रेड। रेड कर दिया मैंने। कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करूंगा तो देखें पैराग्राफ का कलर रेड हो गया। अब इसी तरह जितने भी अपने स्टाइल अप्लाई करने, आप इसी तरह स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था जी आपका एक्सटर्नल स्टाइलिंग में आप किस तरह काम करते हैं। इसमें और भी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, वो हम इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पे अब इंशाल्लाह काम करेंगे नेक्स्ट लेसन में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आप इसमें जो है तो इनलाइन स्टाइलिंग के ऊपर और उसके अलावा जो आज हमने एक्सटर्नल स्टाइलिंग किया है और इनलाइन स्टाइलिंग किया है, इन दोनों के ऊपर आप बार-बार प्रैक्टिस करें ताकि आप आसानी से इस पर काम कर सकें। नेक्स्ट लेसन में मिलता हूँ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।